रानी मुखर्जी और काजोल दोनों ही कजिन बहनें हैं। एक वक्त वो हुआ करता था जब ये एक दूसरे का चेहरा नहीं देखना चाहती थी। एक वक्त वो हुआ करता था जब इन दोनों की बोलचाल बिल्कुल भी नहीं थी। लेकिन आज की तारीख में रानी का पति है आदित्य चोपड़ा, काजोल का पति है अजय देवगन, यानी कि दोनों ही बड़े आदमी हैं। यही वजह है कि रानी भी हर 2 साल में एक फिल्म बनाती रहती है न्यूज में रहने के लिए। तो जब काजोल ने देखा कि भाई रानी भी हर 2 साल में एक फिल्म बनाती रहती है तो मैं क्यों ना बनाऊं, यही वजह है कि काजोल ने भी एक फिल्म बनाई है जिसका नाम है मां। इस फिल्म का ट्रेलर रिलीज हो गया है। ट्रेलर जैसे ही चालू होता है दिखाया गया है कि काजोल कार चला रही है, उसमें पीछे उसकी बेटी बैठी हुई है और बेटी उससे कहती है कि मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, और माँ उससे कहती है कि बेटा तुझे पहली दफा माहवारी होने वाली है, यही वजह है कि दर्द हो रहा है, मैं जल्दी ही किसी होटल के पास कार को रोकती हूं। यानी कि फिल्म का पहला ही सीन बेशर्मी से शुरू होता है। अब गाड़ी के चलते चलते कोई भूत जैसा गाड़ी पर हमला करता है। इसके बाद दिखाया जाता है कि काजोल अपनी बेटी के साथ एक सुनसान होटल में है। यानी कि काजोल को कोई दूसरा होटल नहीं मिला, वो सुनसान होटल ही मिला, क्योंकि कहानी को आगे बढ़ाना है। भाई कहानी आगे कैसे बढ़ेगी अगर एक अच्छे होटल में जाके काजोल रुक जाएगी। यहां काजोल अपनी बेटी से कहती है कि ये एक नई जगह है, सुनसान जगह है, तो कहीं भी मेरे बिना पूछे मत जाना। यानी कि फिल्म में जो आगे होने वाला है वो एडवांस में ही पता चलते जा रहा है। यानी कि बेटी बिना पूछे यहां वहां चली जाएगी और फिर आगे भूतिया कहानी शुरू होगी। अब वहां काजोल की बेटी को एक और लड़की मिल जाती है जो उससे बता रही है कि उस पेड़ के आसपास कोई नहीं आता जाता, क्योंकि बताया जाता है कि उस पेड़ पर एक राक्षस रहता है। यानी कि अगर उस पेड़ पर प्रॉब्लम है तो काजोल की बेटी वहां जरूर जाएगी, क्योंकि कहानी को आगे जो बढ़ाना है भाई, भूतिया फिल्म बनानी है ना यार। अब लड़की उस पेड़ की तरफ जाती है, एक राक्षस आता है और वो लड़की को खींचकर ले जाता है। आगे ट्रेलर इतना डार्क है, इतना ब्लैक है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि कौन एक्टर है, किसी का फेस नहीं दिख रहा है। लेकिन एक कैरेक्टर आता है, वो काजोल को बताता है कि आपकी बेटी कोई पहली लड़की नहीं है जो गायब हुई है, यहां बहुत सारी लड़कियां गायब हो चुकी है, कई महीनों से यही चल रहा है। अब आगे फिल्म पूरी तरह डार्क है, अंधेरे में चल रही है, कुछ नहीं पता क्या हो रहा है, लेकिन एक जगह काजोल की बेटी सोई हुई है। अब ये राक्षस भूत काजोल की बेटी की बलि चढ़ाना चाहता है और काजोल को इस भूत को रोकना है, अपनी बेटी को बचाना है। फिल्म का क्लाइमेक्स क्या होगा मुझे बताने की जरूरत नहीं है, इतने बड़े पागल तो आप भी नहीं है कि आपको अब तक पता ना चला हो कि फिल्म का क्लाइमेक्स क्या होगा। क्लाइमेक्स यही होगा कि काजोल सबसे लड़ जाएगी, काजोल अपनी बेटी को बचा लेगी और जो भूत है, जो राक्षस है, उसको मार देगी, बात खत्म हो गई। अब मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि वो कौन लोग हैं जो ये फिल्में भी देखते हैं, वो कौन लोग हैं जो अपनी जिंदगी में इतने ज्यादा परेशान है, इतने डेस्परेट है कि उनको ये फिल्में भी देखनी है। जिस फिल्म में कुछ भी रियल नहीं है, जिस फिल्म का हकीकत से कोई लेना देना नहीं है, जो फिल्म पूरी तरह हवा हवाई है, मैं उस फिल्म को क्यों देखूं, अपना टाइम बर्बाद करूं, अपने पैसे बर्बाद करूं, क्यों करूं, मुझे रीजन तो बताओ। तो दोस्तों हकीकत यह है कि ये ट्रेलर का रिव्यू किया है मैंने आप लोगों के लिए, ना ही मैं इस फिल्म को देखने वाला हूं, ना ही मैं इसका रिव्यू करने वाला हूं, क्योंकि मैं जिंदगी में इतना फालतू नहीं हूं कि मैं ऐसी फिल्में भी देखूं।